हेलो गाइस, आप सबों को मेरे यूट्यूब स्टडी चैनल जी के जी एस विद समझ में स्वागत है। ये जो आपके सामने में मॉडल सेट प्रैक्टिस है, यह स्पार्क पब्लिकेशन का बिहार मध्य निषेध सिपाही एग्ज़ाम के लिए है। इसमें जो है 6 सेट्स प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के हैं और 21 सेट मॉडल सेट प्रैक्टिस है, यानी कि इसमें टोटल 27 सेट्स है। अगर इन सारे 27 सेट का प्रैक्टिस आप कर जाते हैं तो इस एग्ज़ाम के लिए यह काफ़ी आपके लिए निर्णायक साबित होगा, बहुत ही सकारात्मक होगा। और इन सारे सेट्स का एक्सप्लेनेशन हम डे बाय डे आप लोग को करते जाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से सेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा है और सोडियम देकर यहाँ पर खाली स्थान दे दिया है और कह रहा है कि इसे 4 ऑप्शन में से इस खाली स्थान पर कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछ रहा है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसको ध्यान में रखना है। यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि कभी कभी बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र भी पूछ लेता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, बेकिंग सोडा को ही खाने वाला सोडा यानी कि मीठा सोडा बोलते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है, कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितनी है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73% है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 73%। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखना है, चूँकि बिहार का एग्ज़ाम है इसलिए बिहार का साक्षरता दर 64% है, इसको भी ध्यान में रखना है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये बिहार का एग्ज़ाम है। नेक्स्ट यहाँ पे है, आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है, यानी कि आधुनिक लोकतंत्र जो उसे क्या कहा जाता है। तो आधुनिक लोकतंत्र को जो है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि चूँकि आधुनिक लोकतंत्र में चुनाव होता है और जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सदन में भेजता है और प्रतिनिधि जो है जनता के पक्ष में आवाज़ उठाता है, तो इसलिए जो है आधुनिक लोकतंत्र प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहलाता है, इसको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे है, अमेरिका की खोज किसने किया था। अब इस सेंटेंस को देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि अमेरिका की खोज किसने किया था, तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि अमेरिका खो गया था तो उसको खोज निकाला। अमेरिका जाने का समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था, तो अमेरिका का समुद्री मार्ग का खोज कोलंबस ने किया था, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, कोलंबस। तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है, ये कोलंबस यूरोप का निवासी था, तो यूरोप से अमेरिका जाने का रास्ता का खोज जो है कोलंबस ने किया था। और दूसरा चीज़ यहाँ पर और ध्यान देना है आपको, ये वास्को डिगामा जो है वो यूरोप से भारत के रास्ता का खोज किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के समुद्री रास्ता का खोज किसने किया। तो भारत के समुद्री रास्ता का खोज वास्को डिगामा ने किया था और अमेरिका के समुद्री रास्ता का खोज कोलंबस ने किया था, इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज की सर्वांग समता का एक प्रतिबंध नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर है भुजा भुजा भुजा, ये प्रतिबंध है। भुजा कोण भुजा, ये भी है। भुजा भुजा कोण नहीं, ये प्रतिबंध नहीं है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। और यहाँ पे डी है, कोण भुजा कोण, ये भी है, तो यानी कि ये प्रतिबंध नहीं है, भुजा भुजा कोण ये प्रतिबंध नहीं है। सर्वांग समता के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि जब त्रिभुज की सारी भुजाएं एवं कोण का माप समान होता है तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होता है। और जब ऐसा कंडीशन होता है ना, तो एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर अध्यारोपित किया जा सकता है, इसको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे है, 1950 ईस्वी के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल थे। तो 1950 से पहले जो है हिंद चीन में वियतनाम, कंबोडिया और लाओस शामिल थे, तो इसको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे है, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीकी कौन सा है। तो चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीकी जो है ये MRI है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, MRI। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि MRI का पूरा नाम क्या है। तो MRI का पूरा नाम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। M से मैग्नेटिक, R से रेजोनेंस और I से इमेजिंग, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है, राजनीतिक दल आवश्यक है। तो लोकतंत्र में जो है राजनीतिक दल की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसी दल के सदस्य जो है लोग का, जनता का प्रतिनिधि होता है, तो इसलिए राजनीतिक दल लोकतंत्र में आवश्यक है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा तंत्र जो है वो प्रकृति के द्वारा नहीं बनाया गया है। तो 1
प्रकृति निर्मित प्राकृतिक तंत्र है। नदी भी जो है प्राकृतिक निर्मित परितंत्र है। रेगिस्तान भी प्राकृतिक है, लेकिन बगीचा जो है इसका निर्माण मनुष्य करता है, ये कृत्रिम है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, बगीचा। अब नेक्स्ट यहाँ पे है, किस राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी BHT का खिताब जीता है? तो ये जो खिताब हिमाचल प्रदेश ने जीता हुआ है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। और विजय हजारे कप जो है ये क्रिकेट से संबंधित कप है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजय हजारे टूर्नामेंट या ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? तो विजय हजारे ट्रॉफी यह जो है क्रिकेट से संबंधित है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये पुरस्कार जो है डॉक्टर हरदीप गुलेरिया को सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर हरदीप गुलेरिया। तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 डॉक्टर हरदीप गुलेरिया को दिया गया था। अब नेक्स्ट यहाँ पे है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु जो है वो आपका नाइक्रोम का बना होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, नाइक्रोम। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, ये टंगस्टन जो है ना, सॉरी मैंने यहाँ पर गलत बोल दिया, विद्युत बल्ब का तंतु जो है ये टंगस्टन धातु का बना होता है, और नाइक्रोम जो है हीटर के तार जो है ये नाइक्रोम से बना होता है। तो इस दोनों धातु का नाम एकदम से आप लोग याद रखिएगा, हमने पहली बार इसे गलत बोल दिया था। तो विद्युत बल्ब का तंतु जो है ये टंगस्टन का बना होता है, और हीटर का वायर जो है ये नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर प्रति वर्ष से 1250 रुपये 2 वर्ष में 1800 रुपया हो जाएगी? यानी कि यहाँ पर दर मांग रहा है, तो सिंपल यहाँ पर जो है एक फार्मूला लगाइए, A बराबर P × 1 + R/100/n। यहाँ पर A का वैल्यू पुट कीजिए 1804, P का वैल्यू 1250 हो जाएगा। इसके बाद N का वैल्यू 2 है, 2 वैल्यू पुट करिए और R का वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसका सही आंसर जो है 20% आ जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसका सही आंसर ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, एक खिलौने पर 12% छूट देने पर इसे 308 रुपया में बेचा जाता है, तो खिलौना का अंकित मूल्य। सिंपल इसको की 100/100 - 12 × 308 कर दीजिए। तो इसका सही आंसर जो है 350 ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, तारापुर केंद्र है, ये तारापुर केंद्र जो है ये आणविक शक्ति केंद्र है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा, आणविक शक्ति केंद्र। और यह तारापुर आणविक शक्ति केंद्र महाराष्ट्र के पालघर में अवस्थित है, और इसकी स्थापना जो है 1961 में की गई थी, और 1969 से ये चालू हुआ था। तो इसको ध्यान में रखना है। जो तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र के पालघर में है, इसको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे है, किसी त्रिभुज में यदि एक कोण की माप अन्य दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज अवश्य है। तो ये इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा, वो कह रहा है किसी त्रिभुज में यदि एक कोण की माप अन्य दोनों कोणों के योग के बराबर हो, यानी कि इस तरह से आप ये 90 डिग्री अगर है तो इस दोनों कोण का माप जो है इसको हम ऐड कर देंगे तो वो भी 90 डिग्री ही होगा, यानी कि ये समकोण त्रिभुज होगा। यानी इसका सही आंसर भी हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट यहाँ पे है, भारतीय सशस्त्र बलों के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? भारतीय सशस्त्र बलों के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो ये जो है जनरल बिपिन रावत थे, और जो हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में मारे गए थे। तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका न्यूयॉर्क में है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, न्यूयॉर्क। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो है ये रक्त में पाया जाता है, और इसमें जो है आरबीसी में पाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है। इसको रेड ब्लड सेल बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन वर्णक जो है आरबीसी में पाया जाता है, और इस हीमोग्लोबिन के कारण से ही रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है, पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम से होता है? तो पराग कणों का स्थानांतरण जो है जल, वायु और कीट तीनों माध्यम से होता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट यहाँ पे है, एक विद्युत जनरेटर रूपांतरित करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है? तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसको ध्यान में रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यांत्रिक ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है मोटर बदलता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 22 नंबर का, कि डी.आई. मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है।
यानी कि मेंडलीव कौन सा काम किए हुए थे? एक्चुअली में मेंडलीव रसायन शास्त्र के साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, और इन्होंने तत्वों की आवर्त सारणी तैयार किया हुआ था। यानी कि तत्वों की आवर्त सारणी के लिए जो है मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, तत्वों की आवर्त सारणी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे है कि वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो जिस समय में यह एग्ज़ाम हुआ था ना, यह एग्ज़ाम जो है फरवरी 2022 में हुआ था, तो उस समय में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह थे। तो इस अनुसार से इसका सही आंसर बी नंबर ये वाला हो जाएगा। लेकिन दिसंबर 2022 में जो है, जिस समय में अभी हम आपको सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो इस समय में जो है बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष देवेश चंद्र ठाकुर हैं। तो इसको नोट करिए, देवेश चंद्र ठाकुर, इसको नोट कर लेना है। ये जो है बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष हैं वर्तमान काल में, यानी दिसंबर 2022 में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष देवेश चंद्र ठाकुर हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है आनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आनुवांशिकी का जनक जो है मेंडल को कहा जाता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मेंडल। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में शुरू हुआ था। इसको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो एकदम इसको पूरी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है? तो खाद्य सुरक्षा का जो तात्पर्य है, खाद्य की उपलब्धता ये भी है, खाद्य की पहुंच ये भी है, खाद्य की सामर्थ्य ये भी है। उपरोक्त में से सही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 में अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली भारतीय मूल की द्वितीय महिला बनी? तो इस ऑप्शन में से जो है ये सी नंबर श्रीषा बंदला, ये श्रीषा बंदला जो है भारतीय मूल की हैं, और ये जो है भारतीय मूल की द्वितीय महिला है जो अंतरिक्ष की यात्रा की थी। और पहली जो है महिला वो कल्पना चावला थी, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 1993। नेक्स्ट यहाँ पे है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया? तो भारत का पहला परमाणु संयंत्र जो है महाराष्ट्र के तारापुर शहर में स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, तारापुर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट यहाँ पे है बेलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? ये बेलाडीला श्रेणी कहने का मतलब बेलाडीला पर्वत श्रेणी किस जिले में अवस्थित है? ये राज्य नहीं पूछकर डायरेक्ट जिला पूछा है। तो यह जो है ना छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ये बस्तर। और बेलाडीला की खान भी जो है ये भी विश्व प्रसिद्ध है, जो लोहा के लिए जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट यहाँ पे है सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? तो सरहुल पर्व जो है मुंडा जनजाति के लोग, मुंडा आदिवासी लोग मनाते हैं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मुंडा। नेक्स्ट यहाँ पे है अमन फसल संबंधित है। ये अमन फसल किस्म जो है यह किससे संबंधित है? तो ये धान का एक किस्म है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, धान। नेक्स्ट यहाँ पे है स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। तो इसमें जो होगा स्वयं सहायता समूह में जो है ऋण के संबंधी अधिकांश निर्णय सहकारी समिति के द्वारा लिया जाता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सहकारी समिति। नेक्स्ट यहाँ पे है पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ हो, पृथ्वी का कुल सतह जो पानी से ढका हुआ माने कि कितना परसेंट भाग पृथ्वी का जो है पानी से ढका हुआ है? तो 75% पृथ्वी का जो है, पृथ्वी के कुल सतह का 75% पानी से ढका हुआ है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट यहाँ पे है और ज्योमेट्री से रिलेटेड है, तो इसको देखते हैं क्या है। एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? मान लेते हैं कि ये एक जो है समचतुर्भुज है और इसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है। अगर इसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है और यह समचतुर्भुज है, तो सभी भुजा इसका 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और इसका एक विकर्ण जो है 24 सेंटीमीटर का है। तो मान लेते हैं ये विकर्ण जो है 24 सेंटीमीटर का है। इसको यहाँ पर लिख लीजिए। दूसरा विकर्ण हम मान लेंगे x है। तो एक फार्मूला होता है भुजा इक्वल टू रूट अंडर, समचतुर्भुज के लिए एक फार्मूला है कि भुजा इक्वल टू रूट अंडर एक विकर्ण स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण। तो भुजा कितना है यहाँ पर 20 है, इक्वल टू रूट अंडर एक विकर्ण कितना है यहाँ पे 24, तो 24 स्क्वायर अब प्लस दूसरा विकर्ण यहाँ पर x हमने कंसिडर किया हुआ है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 32 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो है हमको एक विकर्ण का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 24 और दूसरा विकर्ण इस समचतुर्भुज का 32 निकल के आ गया। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ इंटू एक विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो 384 वर्ग सेंटीमीटर ये आ जाएगा। इसका सही आंसर सी नंबर ये वाला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है, ये भी मैथ से रिलेटेड है कि 10 सेंटीमीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर बीमाओं के एक कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी? 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर।
तो सबसे लंबी छड़ की लंबी क्या होगी, तो इसको सीधी इसका सीधा फार्मूला है कि रूट अंडर 10² प्लस 10² प्लस 5² निकल के क्या आ जाएगा 15 मीटर। तो यानी कि इसका सही आंसर सी हो जाएगा 15 मीटर, यानी कि कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई 15 मीटर हो जाएगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे है कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, इसमें से भौतिक पूंजी का उदाहरण जो है कौन सा नहीं है, तो यंत्र और मशीन ये है, भवन है, कच्चा माल ये भी, शिक्षा और प्रशिक्षण यह भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। जिसका सही आंसर डी हो जाए, ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा असमतापी जंतु जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है। असमतापी जंतु कहने का मतलब जिसके शरीर का तापमान चेंज नहीं होता है, तो उसका हृदय यानी कि कौन सा है जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है, तो वो शार्क होता है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ये शार्क। नेक्स्ट यहाँ पे है क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं, तो क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल जो है हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशा में लगता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला डी नंबर। जो क्रिया और प्रतिक्रिया बल होता है हमेशा जो है अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत और अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में लगता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट यहाँ पे है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है, तो मौसमी बेरोजगारी की समस्या जो है कृषि के क्षेत्र में होती है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा कृषि, क्योंकि कृषि जो है मौसम पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है। ये 4 ऑप्शन में से कहा जा रहा है कि इसे चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है बीज जो है, ये गेहूँ, अरहर, सरसों, सोयाबीन, ये सारे के सारे बीज हैं। इसमें से किस में जो है प्रोटीन और वसा दोनों प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो सोयाबीन में जो है वसा और प्रोटीन दोनों ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सोयाबीन। नेक्स्ट यहाँ पे है कि राष्ट्रपति को महाअभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है, तो राष्ट्रपति को महाअभियोग की प्रक्रिया से जो है संसद ही अपदस्थ कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ए, संसद। नेक्स्ट यहाँ पे है मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है, तो मतदाता सूची को आमतौर पर जो है ना वोटर लिस्ट कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, वोटर लिस्ट। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि राज्यसभा का सभापति जो है अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर देखना है ना कि राज्यसभा का सभापति होता कौन है। तो राज्यसभा का सभापति जो है उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इन नंबर, राष्ट्रपति। नेक्स्ट यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित हैं, तो दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित नेल्सन मंडेला थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला को जो है भारत रत्न पुरस्कार भी मिला हुआ था, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन है 86 नंबर का। एक पासे जिसे इंग्लिश में डाइस बोलते हैं को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है। तो ये क्वेश्चन जो है पॉसिबिलिटीज चैप्टर से है। तो इसका जो है सही आंसर डी नंबर, हाफ हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। तो पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है वो कथक शास्त्रीय नृत्य से है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, कथक। और यह जो कथक शास्त्रीय नृत्य है यह उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कथक है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है वह क्या कहलाती है, तो वह बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। यानी कि जिस कंपनी का जो है ब्रांच एक देश से अधिक देशों में हो तो उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी, MNC कंपनी शॉर्ट में बोलते हैं। M से मल्टी, N से नेशनल, C से कंपनी, मल्टी नेशनल कंपनी यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी उसको बोलते हैं। जिसका सही आंसर डी हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट यहाँ पे जो है एक हॉल का फर्श आयताकार है, इसकी लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 36 मीटर है और हॉल के फर्श को ढकने के लिए 6 मीटर इंटू 5 मीटर आकार के कितने कारपेट की आवश्यकता होगी। तो इसका आप लोग सॉल्यूशन निकाल लीजिएगा। इसका सही आंसर जो है 54, ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है। तो देशों के बीच विकास की तुलना करने का जो उपयोगी मापक यहाँ पर आपका हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो देशों के बीच विकास की तुलना करने का जो है सबसे उपयोगी मापक पूरे वर्ल्ड में जो है सकल घरेलू उत्पाद है। इसी को इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में GDP बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट यहाँ पे है हड़प्पा के किस स्थल पर जलाशय के प्रमाण मिलते हैं। तो हड़प्पा के किस स्थल पर जो है जलाशय के प्रमाण, तो हड़प्पा के जो है
मोहनजोदड़ो स्थल पर स्नानागार, बृहद स्नानागार का प्रमाण मिलता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। और यह मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान में पाकिस्तान देश में पड़ता है और यह हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा शहर था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा शहर कौन सा था। तो हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा शहर जो है मोहनजोदड़ो था और वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। और यहाँ पर कांस्य की एक नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांसा की जो है नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा के किस साइट से मिला हुआ है। तो ये मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है, तो इसको ध्यान में रखना है। और मोहनजोदड़ो हड़प्पा का सबसे बड़ा शहर था। नेक्स्ट यहाँ पे है रिजर्व बैंक RBI जिसको बोलते हैं कि वर्तमान गवर्नर कौन है। तो उस समय वर्तमान गवर्नर कहने का मतलब अभी भी जो है दिसंबर 2022 तक भी शक्तिकांत दास ही RBI के गवर्नर हैं। और जिस समय में यह एग्ज़ाम हुआ था फरवरी 2022 में, तो उस समय में भी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ही थे। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है, कौन सी नदी जो है एस्चुरी बनाती है। तो ये आपका जो एस्चुरी बनाने वाली नदी जो है वो नर्मदा है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा नर्मदा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का त्यौहार बट्टा घोषित किया है। रमन ने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, उसे 960 रुपया का बट्टा मिला है। तो देखिए इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर 3200 हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट यहाँ पे है भारत में संप्रभु कौन है। तो भारत में संप्रभु जो है भारत का लोग है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, भारत का लोग। नेक्स्ट यहाँ पे है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा 22 मार्च, क्योंकि 22 मार्च 1912 ईस्वी को जो है बिहार एक स्वतंत्र राज्य बना था। इसको ध्यान में रखना है, इसलिए जो है 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है निम्न में से उपार्जित लक्षण है। निम्न में से कौन सा जो है उपार्जित लक्षण है। तो ये शरीर का वजन, ये उपार्जित लक्षण है। ठीक है, हम जितना भोजन करेंगे, जिस अनुसार डाइट लेंगे, उस तरह से शरीर का जो है वजन घटेगा या फिर बढ़ेगा। हम शरीर के वजन को एक्वायर्ड करते हैं और हम खाना के द्वारा, डाइट के द्वारा जो है अपने शरीर के वजन को नियंत्रित रख सकते हैं, यानी कि इसको हम उपार्जित कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, शरीर का वजन। नेक्स्ट यहाँ पे है तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तृतीय क्षेत्र में जो है इस चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा व्यापार। ये सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र कहलाता है। तो व्यापार तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। यातायात भी सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। संचार भी तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र ही है। पशुपालन जो है अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, पशुपालन। नेक्स्ट यहाँ पे है 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी। तो नाजी पार्टी की स्थापना जो है हिटलर ने जर्मनी में किया था। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ये जर्मनी। नेक्स्ट यहाँ पे है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। तो भारत में सबसे अधिक वन जो है किस प्रकार का वन सबसे अधिक फैला हुआ है। तो इस सारे ऑप्शन में से जो है ना इसका सही आंसर जो है ये मैंग्रोव वन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है सुंदरी वन डैश 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 में पाए जाते हैं। ये सुंदरी वन जो है ना मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है, मैंग्रोव वन क्षेत्र में पाया जाता है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा मैंग्रोव। और खासकर यह ब्रह्मपुत्र और गंगा के डेल्टा में जो मैंग्रोव वन है तो वहीं पर यह सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है बादल का कोहरा जो है, बादल का कोहरा यानी कि क्लाउड या फॉग जिसको बोलते हैं, किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। तो यह जो है द्रव गैस में परिक्षिप्त इसका उदाहरण है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, द्रव गैस में परिक्षिप्त। नेक्स्ट यहाँ पे है भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, यानी कि भारत में बजट का निर्माण कौन सा करता है। तो भारत में बजट का निर्माण जो है वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट यहाँ पे है अक्षय यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत इसमें से कौन है। तो इसे चारों ऑप्शन में देखते हैं। जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यानी कि ऐसे ऊर्जा स्रोत जो कभी खत्म ना हो और जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। तो कोयला का उपयोग हम बार बार नहीं कर सकते हैं, एक बार जल गया तो समाप्त हो जाएगा और कभी न कभी कोयला तो समाप्त होना ही है। पेट्रोलियम को भी एक बार यूज़ कर लेंगे तो फिर दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस को अगर हम एक बार यूज़ कर लेते हैं फिर दोबारा यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन सूर्य के प्रकाश का जो है उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। सोलर ऊर्जा की सहायता से, सोलर सेल की मदद से जो है सूर्य से कई बार जो है विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। तो सूर्य जो है यह अक्षय ऊर्जा यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सूर्य। नेक्स्ट यहाँ पे है निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था।
तो संविधान सभा का सदस्य जो है ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था। तो इसमें इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये थे। वल्लभ भाई पटेल भी संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ये नहीं थे। नेक्स्ट यहाँ पे है, एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वो सारे के सारे क्या, देखिए जो प्रकाश संश्लेषण जिसमें प्रकाश संश्लेषण जिस जीव में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वह जो है उत्पादक कहलाता है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, उत्पादक। नेक्स्ट यहाँ पे है, पारक जो हाल ही में खबरों में था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो छात्र सीखने का आकलन है, पारक इससे संबंधित है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, छात्र सीखने का आकलन। नेक्स्ट यहाँ पे है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। वनारोपण, वन के रोपण द्वारा जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। वनोन्मूलन यानी कि वन की कटाई से जो है ये मृदा को रोका नहीं जा सकता है। उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से भी मृदा को नहीं रोक सकते हैं और अतिचारण से भी मृदा के अपरदन को नहीं रोक सकते हैं। यानी कि वन रोपण के द्वारा जो है मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, जापान एक विकसित धन वाला देश बना है। तो जापान एक विकसित धन वाला देश इसलिए बना है क्योंकि वहाँ के मानव का विकास किया गया है। मानव में जो है ना ज्ञान की, शिक्षा की इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो मानव संसाधनों में निवेश के कारण से ही जापान इतना विकसित हो सका है। यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट यहाँ पे है, ये वाला क्वेश्चन जो है ना कट गया है, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला कौन सा क्वेश्चन है, हम आपको बाद में बता देंगे, दूसरे सेट में बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है, इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यशद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत चढ़ाई जाती है। तो इस्पात और या लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जो है ना जास्ता का पतले परत उस पर चढ़ाया जाता है। यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ये जास्ता। नेक्स्ट यहाँ पे है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो है श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, श्रीनगर से कन्याकुमारी। नेक्स्ट यहाँ पे है, मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है। तो मानव पूंजी में निवेश करने का सबसे उत्तम तरीका जो है शिक्षा और प्रशिक्षण, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट करके जो है मानव पूंजी में निवेश किया जाता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का जो मुख्य घटक वो मेथेन होता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मेथेन। और एलपीजी, आपके घर में जो गैस सिलेंडर होता है उसमें जो एलपीजी गैस होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो उसका मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है, भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या होती है? तो भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि जो है वो आपका अक्टूबर नवंबर होता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर। नेक्स्ट यहाँ पे है, 1917 ईस्वी में देश की पहली जूट मिल कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो 1917 में सबसे पहले भारत में जो है जूट मिल आपका कलकत्ता में स्थापित किया गया था। यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कलकत्ता। नेक्स्ट यहाँ पे है, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा कहते हैं। कर्नाटक में जो ग्रीष्म वर्षा होती है उसको आम्र वर्षा बोला जाता है। यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट यहाँ पे है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दांडी मार्च से 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट यहाँ पे है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन था। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ये वाला, स्टालिन। अगला है यहाँ पे, निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? विकसित देश बिल्कुल नहीं, गरीब देश, अब गरीब देश भी नहीं है भारत, विकासशील देश बिल्कुल। वर्तमान समय में भारत जो है विकासशील देश के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 81, ये जो क्वेश्चन है तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। सही आंसर इसका ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर डैश प्रेजेंट। तो इसमें जो है इज हो जाएगा अप्रोप्रिएट। नाइदर द बॉयज और नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर इज प्रेजेंट, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, फिल इन द ब्लैंक्स द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो इफ ही इज डैश 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 वी शुड गो। तो इसका सही आंसर जो है कैम हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे है, चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इट इन। नेक्स्ट यहाँ पे है, चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग इन द गिवन वर्ड। तो इसका सही आंसर जो है टू टेस्ट बिफोर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता है।
तो लीलाधर जगुरी द्वारा रचित कविता मेरा स्वर, ये वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है, तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित कहानी जो है आपका लाल पान की बेगम, ये वाला है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, लाल पान का बेगम। नेक्स्ट यहाँ पे है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसका सही आंसर जो है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ पे दे रखा है, ये क्वेश्चन इसमें दिया ही नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इसका कह रहा है ये सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, इसका पैसिव एक्टिव है, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। ही स्पीक्स हिंदी, तो हिंदी इज स्पोकन बाय हिम, ये इसका पैसिव वॉइस, यानी इसका ही सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है, रेखांकित प्रतीक है। ये रेखांकित प्रतीक जो है आपका सूर्य का है, इसका सही आंसर ए, ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फॉर्म द ऑप्शन दैट फॉलो इन द स्टोरी द आइज आर नॉट देयर वेयर डिड द गर्ल। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसका ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। ठीक, आगे देखते हैं, अगले वाला सेट में हम इसको आप लोग को डिस्कस कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, यानी कह रहा है इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कौन जो है एक शब्द जो है दूसरे के विपरीतार्थक है, ये इसमें पूछ रहा है। तो इसमें ये डी वाला सही होगा, गौरव का लाघव विपरीतार्थक शब्द होगा, गौरव का जस्ट उल्टा जो है विपरीतार्थक विलोम जो है लाघव हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे है एक कहानी यह भी किसकी रचना है। एक कहानी यह भी, यह जो रचना है यह मनु भंडारी का है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट यहाँ पे है कौन से समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं, तो सरोज पंकज अरविंद, ये जो है ना ये कमल का पर्यायवाची है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है दाल का बहुवचन क्या होगा, दाल का बहुवचन दालें हो जाएगा, यानी इसका डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो व्हिच फेस्टिवल इज रेफर टू इन टॉयज लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। तो ये ईस्टर हो जाएगा, इसका सही आंसर डी, ये वाला। नेक्स्ट यहाँ पे है चूज द करेक्ट ऑप्शन वेयर वाज सेंट कबीर ब्रॉट अप इन हिज अर्ली चाइल्डहुड डेज। कह रहा है कि बचपन में जो है कबीर कहाँ पे रहते थे, तो वाराणसी में, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन विशेषण बनेगा, तो जहरीला विशेषण बन जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ये वाला। नेक्स्ट यहाँ पे है जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद जित्य जोड़ इंद्रिय होगा, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट यहाँ पे है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे है सेंट रविदास वाज डैश 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 बाय प्रोफेशन, तो सेंट रविदास जो है वो चर्मकार थे, तो यहाँ पर इसका सही आंसर कोबलर हो जाएगा, ये वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन हिंदी सेंटेंस इन द करेक्ट। तो इसका यहाँ पे हिंदी दिया है, उसने मुझे सोता हुआ पाया, तो इसका सही ट्रांसलेशन हो जाएगा ही फाउंड मी स्लीपिंग, ही फाउंड मी स्लीपिंग, ये वाला सही आंसर इसका ए हो जाएगा।